ये तो पूछता है लड़की हुई है कि लड़का हुआ है, कि क्या कहते क्या दिया है, बोलो हुआ है। यहां सब हो रहा है, उसी होने को नाचना कहते हैं। जब भगवान के कीर्तन में नाचना स्वीकार कर लेता तो माया से नचना बंद हो जाता, नहीं तो माया में नाचना ही पड़ता है। माया में नाचते हैं तो जो जो हमारी इच्छा के अनुकूल होता है उसे हम सुख मान लेते हैं, जो जो हमारी इच्छा के विरोध में होता है उसे हम दुख मान लेते हैं। जैसे विवाह बेटी का करना है, हर किसी ने हमारी इच्छा से हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, बेटी अपनी इच्छा से करे तो हम क्रुद्ध हो जाते हैं। यही तो है, और क्या है। विवाह तो करना ही है, और करना गैर से है, किसी अपने से तो करना नहीं। बारिश एक जगह आई तो लोग बड़े खुश हुए कि बारिश आई, और दूसरे जने बड़े परेशान हो गए बारिश कैसे आ गई, क्योंकि जिसको जरूरत थी वो खुश हो गया। तो हमारी प्रसन्नता किससे है? वस्तु से नहीं, जरूरत से। अब शॉल निकल आएंगी, अटैची में रखी थी वो, तो गर्मी में क्यों अंदर रखती थी? जरूरत के अनुसार। अगर गर्मी में कोई आपको कोई कंबल लेके बैठ जाओ तो आप इसको सजा मानेंगे कि मजा मानेंगे? सजा हो जाएगा। हमारे मन के विरोध में जो होगा उसका नाम दुख है, और जो हमारे मन के अनुकूल होगा उसका नाम सुख है। लेकिन जो परमात्मा से मिलेगा उसका नाम आनंद है। मीरा कहती है ये आनंद की बेल कैसे सींची जाती है? जैसे पानी देना होता है ना, खारा पानी दो तो वृक्ष सूख जाता है, ये प्लस्तर झड़ जाता है। वृंदावन मथुरा में देखो जाकर प्लस्तर झड़े मिलेंगे, खारा पानी। तो इस प्रेम को बेल सींचने का कौन सा जल है? तो मीरा कहती है अश्रु जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसुओं के जल से सींचना पड़ता है, और अश्रु तभी निकलेंगे जब हमारा गोविंद से अपनापन हो जाएगा। जब हम कहेंगे ना नरसिंह अवतार लेकर भगवान थंब से प्रकट हुए, और जब मन में हो कि भगवान मेरा है, तो जैसे अपना बेटे को शील्ड मिलती है तो लोग तालियां बजाते साथ में रोने लग जाते हैं। जब ये हमारे अंदर फीलिंग होगी कि परमात्मा मेरा परमात्मा, ऐसा देखो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या नहीं करता है। सखूबाई के यहाँ वो नौकरानी बन गए। एक सखूबाई थी, सखूबाई लक्ष्मी नारायण को अपना पिता मानती थी। गांव में उसके माता पिता थे नहीं, गांव वाले सब कुछ थे। कभी इस घर में कभी उस घर में सेवा करके रोटी पानी खा के गांव वालों ने उसका विवाह कर दिया। विवाह हो गया तो सखू की सास हद से ज्यादा जालिम थी। कुछ इस तरह की विचित्र नारी थी वो कि अगर पड़ोस के घर का धुआं भी उसके घर से होकर निकल जाता तो लड़ने पहुंच जाते कि तुम्हारे घर का धुआं हमारे घर से होकर क्यों निकला। तो यानी समझ रहे, बिना बात की बात बनाकर लड़ती थी। तो जो पड़ोसियों से लड़े वो सखू का क्या हाल करती होगी सोचो। सखू बेचारी हर समय दिन रात ताना सुनती, दिन रात ताना सुनती। एक दिन उसके मन में आया कि किसी बेटी के माता पिता होते हैं तो वो खोज खबर लेते हैं कि कैसी हो क्या हो, और भगवान से मन ही मन पुकार करने लगी कि तुम बिल्कुल भी बस पत्थर ही बने रह गए। मैं तो तुम्हें अपना माता पिता मानती थी, कभी मेरी खबर तुमने भी ली होती। एक बार तो हर कोई अपनी गरीब से गरीब भी जाकर अपनी बेटी को पूछता है कोई कमी हो तो बता। लेकिन आज भगवान ने लीला रच दी नवीन। सखू भाई का ताना भगवान सह नहीं सके, और भगवान फिर सास बहू में झगड़ा करा दिया। ठंड के दिन थे, सास ने सखू को बाहर एक पिल्लर से बांध दिया ठंड में। अपने आप मर जाएगी, अकड़ जाएगी, थी तो जाली वाली। पड़ोसन ने देख लिया और रात को आके पड़ोसन ने सखू को खोल दिया कि यहाँ नगर में कीर्तन वाले आए हुए हैं तो उनके साथ ही निकल जाए, यहाँ कौन सा सुख मान रही है। और भगवान की लीला थी तो भगवान ने किया क्या, ये सखू चली गई, भगवान स्वयं सखू बन के वहां बंद गए। भगवान को पता था नहीं मिलेगी, फिर ढूंढेगी, फिर पकड़ लाएगी, फिर तो जो हाल करेगी वो तो समझो कुछ नहीं। और ठाकुर जी वैसे भी क्योंकि उसने ताना मारा था, तो ठाकुर जी सखू बन के पिल्लर के साथ खुद ही बंद गई। सवेरे सखू उठी और बेटे से बोली जा उठा ला, मर जाएगी तो और नवा क्लेश हो जाएगा। अब सखू बने हुए ठाकुर जी घर में बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं,
सास के चरणों की सेवा करते हैं, ये भगवान है, अपना भगवान ऐसा भी करता है। इस सुन के हृदय गदगद हो जाता है। जब अपनेपन का एहसास आएगा, मेरा भगवान ऐसा है, तो आपके हृदय में प्रेम जल उठेगा और आंखों से बहेगा। उसी जल के सिंचन से हृदय में भक्ति की बेल उठनी है और उसी पे फल होना है आनंद फल। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब महाराज सकू तो चली गई यात्रा में, लेकिन हुआ ये विचित्र घटना कि सकू मर गई वहां रास्ते में। वो जो ओरिजिनल सकू थी वो बीमार पड़ के मर गई। ठंड में तो कपकपाती निकली ही थी, बस ज्यादा झेल नहीं सकी तो मर गई। तो उसका दाह संस्कार कर दिया। उसी यात्रा में इस ग्राम का भी कोई ब्राह्मण था, उसने भी अपने कहा कि मेरे गांव की बहू है, चलो संस्कार कर दे, कर दिया। उधर भगवान सकू बन गए, खूब सेवा। अब सास बदल गई, क्यों? भगवान के हाथ की बनी रोटी खा ली है, ठाकुर जी ने छू लिया है, बुद्धि पलट गई उसकी। सास बहू में बड़ा प्रेम हो गया और भगवान तो पक्के फंस गए। नारद जी ने जाके लक्ष्मी को कहा, अब नहीं आते। बेटी का पता लेने गए थे, बेटी बन के रह गए। लक्ष्मी जी को पूरी बात पता लगी तो लक्ष्मी जी ने सकू की राख से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। सकू जिंदा हो गई दोबारा। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तक तो तू कहती थी मैं तेरी माँ हूं, अब से मैं तेरी माँ ही हूं, क्योंकि अब मैंने तेरे को जन्म दिया है और तेरे पिताजी वहां फंसे बैठे तेरे चक्कर में। उधर ब्राह्मण गया तो ब्राह्मण भूत भूत चिल्लाए। क्यों? क्योंकि सकू तो उसने अपने हाथों से दाह संस्कार किया था। इधर सकू ने जाके भगवान की जगह अपना रूप ले लिया। ठीक आ गई सकू, भगवान तो चले गए धाम। वो ब्राह्मण के मैंने अपने हाथों संस्कार किया और अंत में सकू से पूछ लिया गया तो सकू ने सारी बात बताई और सास उसके गलबैयां डाले, बलैयां ले कि तेरे जैसी भक्ता पाके हमने भगवान के हाथ का पका हुआ भोजन पाया, हमने भगवान की छून सही। भक्तों से तो कोई कैसे भी मिल जाए, भक्त होना चाहिए बस। मैंने कल भी चर्चा की थी आश्रम में कि जो जैसा वैसा बनाने की कोशिश करता है। जुआ खेलने वालों के पास खड़े हो, जब वो कोशिश करेंगे कि तुम भी जुआरी बन जाओ, पूरी कोशिश में रहेगा। चोर कोशिश में रहेगा कि तुम चोर हो जाओ, शराबी कोशिश में रहता है कि तुम शराबी हो जाओ, निंदक कोशिश में रहता है कि तुम निंदक हो जाओ, सतगुरु कोशिश में रहता है कि तुम सतगुरु हो जाओ। शिष्य नहीं बनाता, गुरु इस कोशिश में रहता है कि मेरे चाहने वाले वो भी गुरु ही हो जाए। अब गुरु होना कोई ये नहीं कि प्रवचन कर देना माइक पे गुरु हो जाना होता है। गुरु होना ये भी नहीं होता कि बहुत बड़ा आश्रम बना लेना कोई गुरु होता है। तुम्हारा रोया रोया जब परमात्मा पुकार उठे तो तुम चलते फिरते गुरु ही हो। राम कहना का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अब तुम्हारी हालत क्या है? होगी उस गली चर्चा तेरी, जिस गली से भी तुम गुजर जाओगे। राम राम कहते माला लेकर निकलोगे, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कहेगा जरूर, तुम्हें देखे बिना तुम्हें कहे बिना वो रह नहीं सकता। अच्छा अच्छा कहेगा, बुरा बुरा कहेगा। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, जिसकी जैसी नजर थी मुझे उसने वैसा कहा, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकेगा कोई। ये नहीं कि आपको देख के नजरअंदाज कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर गुरु है, आपके अंदर उसका दिया वस्तु है। उसको कहते हैं हरि नाम, उसको कहते हैं भगवान का ध्यान चिंतन मनन। जिनके पास ये संपदा है, जैसे दिया है, इसमें जब तक लो नहीं तो बेकार है। इस दिए में लो लग गई तो अंधेरे में भी उजाला कर देगा। इसी के पास जिनके पास हरि नाम की लौ है, परमात्मा का अपनापन है, वो जहां जाएंगे उजाला करते हैं। जहां देखेगा कोई उनको बैठ जाओ।
उजाला हो जाए। उजाला का मतलब सामने वाला चकाचौंध हो जाए, जैसे आंखों में आंख रोशनी पड़ती है, ऐसे कुछ होता है ना, आंखें चुंधी आ जाती है। भगवान के भजन की ललाट जिनके हृदय में जलती है, उनको देख के सामने वाले की हृदय की जो रोशनी वो चुंधिया जाती है, उसे कुछ होता जरूर है, उसके अंदर से आवाज आती है, वो मेरा रोया रोया शाम रंग रंगे